बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेवी की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव की कृपा अनुकंपा से आप तक नियमित सत्संग विचार पहुंचाने का प्रयास YouTube के माध्यम से किया जाता है। भाइयों बहनों, भक्ति के पथ पे या इस जीवन के जीते समय जीवन में ऐसे बहुत सारे मोड़ परिस्थितियां बनती हैं जिसमें इंसान विचलित हो जाता है, अशांत हो जाता है, असहज हो जाता है और उसी असहजता में असंतुलित तरीके से कुछ डिसीजन जीव ले लेता है, इंसान लेता है और उस डिसीजन का परिणाम शुभ होने के बजाय दुष्परिणाम ज़्यादा होते हैं, मैंने देखा। तो आज हम विचार करेंगे कि जीवन को कैसे सुखद किया जाए, शांत किया जाए, सरल किया जाए, सहज किया जाए। क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति शांति की तलाश करता है, खोज करता है, शांत होने का प्रयास करता है। उसकी खोज गलत है, उसका तरीका गलत है। दुनिया के साधनों को लेकर के वो सोचता है कि इन साधनों को मैं प्राप्त कर लूँ, एसी प्राप्त कर लूँ, फ्रिज प्राप्त कर लूँ, कूलर प्राप्त कर लूँ, गाड़ियाँ, मर्सिडीज, दुनिया जान की गाड़ियाँ हम इकट्ठे कर लें और उसमें हम अपने आप को रिलैक्स करने का प्रयास करें। रिलैक्स हो सकते हैं लेकिन शांत नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन की जो परिस्थितियाँ उल्टी पुल्टी जब बनती हैं, विपरीत जिसको हम कहें विपरीत परिस्थितियां जब बनती हैं, तो ये कोई साधन आपका साथ देने वाले नहीं। वहां साथ क्या देगा ये विचार करने वाली बात है। वहां उस विपरीत परिस्थिति में आपका धैर्य, आपकी सहजता, आपकी सरलता, आपका शांत चित्त, आपका शांत हृदय, आपका शांत मस्तिष्क, आपका शांत स्वभाव, यही आपको विषम से विषम परिस्थिति, और गुरु की कृपा तो निसंदेह, अगर इतने सारे गुण इंसान के अंदर है तो गुरु कृपा के बिना तो संभव नहीं है। तो गुरु कृपा, गुरु दया, गुरु की साक्षात उपस्थिति। तो भाइयों बहनों, इन तमाम गुणों के बिना आप विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर इसमें से आपके पास शांत स्वभाव नहीं है, सरल हृदय नहीं है, असहजता है, असंतुलन है, हर चीज में, हर मन में असंतुलन है, मस्तिष्क में असंतुलन है, तो फिर क्या होगा? आपके लिए हुए डिसीजन, आपके लिए हुए निर्णय, वो आपको दुष्परिणाम उसके अधिक आने वाले जीवन में समय में दे सकते हैं। इसलिए जीवन में सर्वप्रथम आपको इस बात को महत्व देना होगा कि जीवन में अपने आप को शांत कैसे करें। एक बड़ा सुंदर बाबा फरीद जी कहते हैं कि तुरिया तुरिया जा फरीदा, दुरिया दुरिया जा। वो कहते हैं कि तुरिया तुरिया का मतलब यह है, पंजाबी के शब्द हैं, वो कहते हैं तुरिया का मतलब होता है, तुरिया तुरिया एक अवस्था होती, वो बात नहीं कह रहे। तुरिया तुरिया, तुरिया तुरिया का मतलब चलते चलते। यहाँ अपन जिसको वेदों में या ग्रंथों में हम पढ़ते हैं चरय वैती, चरय वैती। तो बाबा फरीद जी ने कहा तुरिया तुरिया जा फरीदा, तुरिया तुरिया जा। फरीद जी अपने आप को संबोधित करते हैं कि भाई चलते चलो, आगे बढ़ते चलो, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलना जीवन की नियति है। आपके शरीर में रक्त है, वो निरंतर प्रवाहमान रहता है, निरंतर चलता है। आपकी श्वासें हैं, जीवन के प्रारंभ से जीवन के अंत तक निरंतर प्रवाहित होती हैं आपके भीतर। आपका दिल निरंतर धड़कता है, जब तक जीवन होता है तब तक। नदियां हिमखंडों को चीरती हुई, हिमखंडों से, हिमालय की उत्तुंग शिखरों से निकलती हैं और चट्टान रेगिस्तानों को पार करते हुए, चलती हुई, बढ़ती हुई, बहती हुई आगे बढ़ती है और जाके एक दिन वो समुद्र में समा जाती है।
तो उत्तुंग शिखरों से लेकर के समुद्र की शांत गहराई तक वो चलते रहती हैं। तो ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी है, इसमें चलना अनिवार्य है। आप रुक नहीं सकते, आप अपने शरीर को रोक नहीं पाएंगे। शरीर जन्म लिया शिशु के रूप में, बड़े छोटे थे आप, 1 फुट 1.5 फुट के, आज आप 5 फीट के हो गए, 5.5 के हो गए, 6 के हो गए, और एक समय आएगा 2 मुट्ठी राख में भी बदल जाएंगे। ये जीवन का चक्र है, इसको आप रोक नहीं पाएंगे। शरीर मिला है तो उम्र बढ़ती है, बढ़ने के बाद उम्र ढलती है, ढलने के बाद मृत्यु होती है, और मृत्यु निश्चित मानिए, निश्चित जानिए, है ना। इसलिए सब कुछ चलायमान है, लेकिन इस सीमित समय में, सीमित जीवन काल में परिस्थितियां बड़ी विपरीत बनती हैं। कहीं मन का खेल है, कहीं तन का खेल है, कहीं तन निरोगी है, कहीं मन निरोगी है, कहीं मन रोगी है, कहीं तन रोगी है, कहीं जो है, कहते हैं ना, एक गुरबानी में श्लोक आता, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई है चित उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। तो सुखी संत के दास हैं, कारण है उनके पीछे। सुखी संत के दास क्यों सुखी हैं? और आप सब कुछ होते हुए, फकीरों के पास कुछ नहीं था सिवाय फटी झोली के अलावा, एक झोले के अलावा, एक चद्दर के अलावा कुछ नहीं था। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सुख पायो राम भजन में, सो नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो फकीरी का अर्थ यहाँ शांतिता से है। वो सुख पा रहे हैं प्रभु की भक्ति में। दुनिया के साधन नहीं है उनके पास। आपके पास दुनियादारी के सारे साधन हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, आईफोन है, गाड़ियाँ एक से एक रखी हुई हैं आपने, एक से एक आपके पास मनोरंजन के साधन है, बड़ी बड़ी LCD लगी हुई घर में, लेकिन मन बेचैन है, मन अशांत है। और ऐसे में कहीं विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए तो आपका क्या बनेगा आप स्वयं जाने। आप डीप डिप्रेशन में जाएंगे, आप बड़े गहरे अवसाद में जाएंगे, और अवसाद में जाने के बाद आपके अपने जीवन का संतुलन, आपके जीवन की मर्यादाएं भंग होंगी, आप गलत रास्ता पकड़ेंगे। आज जितने नौजवान भटके, या जितने ऐसे परिवारों में लोग जो भटक करके गलत रास्तों में निकल गए, कोई चोरी रास्ते में निकल गया, कोई नशे की लत किसी को लग गई, ये कैसे लगती हैं? ये इसी प्रकार जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए लोग इस तमाम प्रकार के नशा, ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं, और जिसके कारण वो अपने जीवन को समापन कर लेते हैं। और उससे समाधान क्या मिलना था? जीवन ही बोझिल बन जाता, जीवन ही बोझ बन जाता। ऐसे में अनेकों हजारों परिवारों को जानता हूँ जिसके जीवन में ऐसी समस्या आई, नशे की लत लग गई, जीवन में सब कुछ बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। अपना स्वयं तो नाश किया ही किया, जीवन का नाश तो किया ही किया, लेकिन साथ में जो जीवन के साथ, आपके जीवन के साथ आपकी पत्नी जुड़ी थी, आपके बच्चे जुड़े थे, आपके माता पिता जुड़े थे, उनका भी जीवन आपने जीना दुष्कर कर दिया। इसलिए भाइयों बहनों, हर परिस्थिति में पहली बात जो मैं आज सत्संग करना चाहता हूँ, समझाना जो चाहता हूँ, ये जीवन उपयोगी बातें हैं, जीवन में समझने वाली बातें हैं। और वो क्या चीज़ हैं जो आपको हर परिस्थिति में शांत रहना सीखना होगा। जी हाँ भाइयों बहनों, मैं जितनी कोई बातें आपको मैं बताता हूँ, चाहे वो किसी ग्रंथ के माध्यम से कोई कहानी लेकर के मैं अपनी समझ के अनुसार आपको डिस्क्राइब करने का, डिस्क्रिप्ट करने का कोशिश करता हूँ, उसको पूरा कोलैबोरेट करने का, एक एक इलेबोरेट करता हूँ, एक एक चीज़ का करता हूँ, उस चीज़ को एक एक चीज़ को खोल करके आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए हैं, बहुत लंबा जीवन मेरा संघर्ष में बीता है। आश्रम का काल तो संघर्ष काल ही था ही। ये बड़े मूर्खों लोग ही कहते हैं कि बड़ा सुखद जीवन था वहाँ, ऐसा नहीं है। जितना संघर्ष आश्रमों में रहता है, जितना ठीक है, वहाँ किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है सांसारिक कि भाई आपको बच्चों की शादियाँ करनी, बहनों की शादियाँ करनी है, परिवार को आगे बढ़ाना, इस प्रकार का तो तनाव नहीं है। लेकिन जिस फील्ड में वो हैं, उसी फील्ड का तनाव उनको ज़्यादा रहता है। एक बात समझिएगा, जो परिवार में है उसको परिवार का तनाव है, लेकिन जो अध्यात्म क्षेत्र में, तो अध्यात्म का ही तनाव उसके ऊपर अधिक है। हालांकि मेरा जीवन बड़ा संघर्ष से, शुरुआती दौर बड़ी अधिक रहा, लेकिन जिस समय मैं तनाव से गुजरा तो मैं गुरु महाराज जी का कृपा सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, और महाराज जी ने एक बात कही
मैंने कहा महाराज जी ने एक दिन बुलाया, किसी ने बताया कि स्वामी जी को मैं बताता था, तो स्वामी जी ने कभी महाराज जी से चर्चा की होगी, किसी स्वामी जी ने, नाम नहीं बताऊंगा। तो स्वामी जी ने महाराज जी से चर्चा की, महाराज जी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, उसको हम बात करेंगे। तो एक दिन महाराज जी ने मौका पे कहा कि ज़रा उसको बुलाओ, तो मुझे बुलाया गया। मैं महाराज जी के चरणों में बैठा, महाराज जी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए। महाराज जी ने कहा कि सुनाओ समाचार सब। मैंने कहा ठीक है महाराज जी। महाराज ठीक तो तू नहीं है, जीवन में क्या चल रहा? तो मैंने कहा महाराज जी किसी ने कोई आपको बात कही मेरे विषय में? बोले ठीक है किसी ने कहा, लेकिन तेरे मुख से मैं सुनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि महाराज जी ऐसी सी बात है, जीवन में थोड़ा लोगों का आचरण व्यवहार देखता हूँ और दुखी हो जाता हूँ कि भाई ऐसे लोगों के बीच में कैसे जीवन निकलेगा। महाराज जी ने कहा कि कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसमें तुम्हें सोचने समझने की क्या जरूरत है, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों रहे उदास। ये दरबार ऐसा है, ये ज्ञान ऐसा है, ये तो सब चीज़ों को ख़त्म कर देता है। और फिर महाराज जोर जोर से ठाका मार के हंसने लगे। महाराज जी कहने लगे कि बताओ, साधु ही डिप्रेशन में चले जाए तो फिर क्या ही साधु वो बना। बात तो समझने वाली है। महाराज जी ने जब ये बात कही तो मैं तो अचंभे में पड़ गया। महाराज जी कहते साधु होके भी टेंशन में ही जीवन रहे तो फिर क्या ही आप लोग साधु बने। कोई टेंशन फेंशन करना नहीं है, कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए। कोई इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, सिर्फ आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति ऐसी बन जाती तो आपको ऐसा महसूस होता है। तो इस चीज़ों से ऊपर उठें, ये कुछ नहीं होता। समय आता, सब दिन होत ना, गुरु जी ने कहा, महाराज जी ने कहा, सब दिन होत ना एक समाना। सब दिन एक जैसे नहीं होते, कभी कुछ होता है। महाराज जी भजन सुनाए, ऐसी दुनिया का क्या करना जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना। आज किसी का हुआ सुधरना, किसी का हुआ बिगड़ना, यही चक्र है जिसमें प्रतिदिन चढ़ना और उतरना। ऐसी दुनिया का क्या करना जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना। ऐसे जीवन, ऐसे जिंदगी का क्या करना, ये तो ऐसे लोगों का क्या करना। महाराज जी कहे मस्त रहो, व्यस्त रहो, काम प्रभु का करते रहो और जीवन में खुश रहने का प्रयास करो, शांत रहने का प्रयास करो। भाइयों बहनों, गुरु के वचन नहीं थे, गुरु ने मानो जैसे एक एक वचन से मेरे अंतर के हृदय को परिवर्तित कर दिया हो। इतनी गहरी वो वचन छाप पड़ी मेरे हृदय में, वो आज बिसराए भूलते नहीं। चाह करके मैं भी उन चीज़ों को छोड़ नहीं पाता। कारण है गुरु के वचन इलाही वचन होते, सतगुरु जो कहते हैं वो बात इलाही है। इसमें नुक्ताचीनी की सख्त मनाही है। जो नहीं मानते हैं अक्सर वो डोलते हैं, अपने हाथों जिंदगी में जहर घोलते हैं। है कि नहीं? तो गुरु के वचनों को जो मैंने सुना तो मैंने कहा ये वचन तो गुरु के इलाही वचन है और इसमें नुक्ताचीनी नहीं, इसको लागू करना पड़ेगा। मैंने अपने आप को उस दिन से साधना, असल में मेरी साधु वाली ज़िंदगी उस दिन के बाद प्रारंभ हुई है। उसके पहले तो मैं बड़ा विचार सेंसिटिव और बड़ा जल्दी भाव में आ जाने वाले लोगों में था, लेकिन उस दिन के बाद मैंने अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखा। और उस परिवर्तन के आधार पे, और जो मेरा पिछला जीवन था और अब का जीवन, गुरु के उस दिन के बाद से जीवन का जो मैंने अनुभव प्राप्त किया, जो मैंने सीखा समझा, और उसको मैंने अपने लैंग्वेज में, माने अपनी भाषा में, अपने शब्दों में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं आपकी बात हमें बहुत सही, सटीक और सरल समझ में आती है, आप बहुत सरल करते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि क्लिष्ट कर देना किसी बात को, इतना क्लिष्ट लैंग्वेज यूज़ कर करके बहुत विद्वता के साथ उस चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना, वो उसका कोई महत्व नहीं है। भाइयों बहनों, बात भेजे में घुसनी चाहिए, गुरु महाराज जी कहते हैं। तो इसलिए जीवन में एक बात हमेशा लागू कर लीजिए अपना, शांत रहना सीखिए। आप लोग अपने आप को शांत करना सीखिए। अब शांत कैसे होंगे अपने आप को? कभी मौन रहने का प्रयास भी कीजिएगा। गुरु महाराज जी को देखो, कमरे में अकेले बैठे होते हैं, आंखें बंद होती हैं
और जब दिन भर भी इतने के बाद भी नहीं होता है तो महाराज जी उसके बाद 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को कुंडी अंदर से लगा लिया करते, कोई मिलने ना है मेरे पास। शांत रहना सीखना है तो कुछ देर का मौन दिन में जरूरी है। जो साधना करते हैं भाई उनके लिए तो कहना ही क्या हो, तो 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम साधना कर ही लेंगे, है ना। जो नहीं कर पाते आधा घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी जैसा करता है। महाराज जी का रूटीन हमने देखा तो महाराज जी 1-1.5 घंटे सुबह 1-1.5 घंटे शाम में दरवाज़ा बंद करके रखते थे। तो जिनको ज्ञान मिला वो तो साधना करके अपने आप को शांत कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को ज्ञान नहीं मिला वो भी कहीं एकांत में शांत चित्त होकर के बैठें, सोचें, समझें, है ना। तो जीवन में शांति इस प्रकार से अपने आप को शांत करने का प्रयास करें। धीमा बोलने का प्रयास करें। किसी की आवाज़ बड़ी लाउड होती है, ऐसा बोलेगा कि लड़ जाएगा वो। कई लोगों की मोबाइल पे बोलने की आदत होती है, मैंने देखा बहुत कस कस के बोलते हैं, 4 गांव तक पता चल जाता है। वही मैं बड़े स्वामी जी को देखता था वहाँ आश्रम में, वो बोलते थे इतनी धीमा बोलते थे कि उस बगल वाले को ना सुनाई दे, है ना। तो मैंने ऐसे किसी स्वामी जी से बात की तो वो कहने लगे यार जोर से बोल के क्या फ़ायदा, वो अपने आप वो इसके मोबाइल के अंदर जो माइक होता है वो अपने आप आवाज़ खींच के देगा, चाहे धीरे से बोलो चाहे जोर से बोलो, है ना। तो कहने का मतलब धीमा बोलें। धीमे का अर्थ साउंड की जो लाउडनेस है उसको कम करें, आपके मस्तिष्क पे तनाव कम होगा। ये जीवन उपयोगी बातें हैं, ये अध्यात्म में भी इसका उतना ही महत्व है। अध्यात्म में तो मौन व्रत रखा जाता था, आपको पता, पुराने ज़माने में ऋषि मुनि मौन रखवाते थे। गुरु महाराज जी ने भी एक याद आ गया, एक शिष्य को मौन व्रत रखवाया था। स्वामी सोहन सिंह जी थे हमारे मास्टर साहब, उनको बोला करते थे, बड़े बुजुर्ग स्वामी जी थे, हम छोटे थे, उनके पास जाके बैठते, सुबह से लेकर शाम तक वो सत्संग ही सुनाते रहते थे। महाराज जी कमरे में भी सोया करते थे वो। तो महाराज जी ने जब देखा कि यार उम्र इनकी 60-65 साल होगी, सुबह से लेकर शाम तक बोलते रहते हैं, सरकारी टीचर भी थे, रिटायरमेंट के बाद गुरु जी के पास रहने लगे, आश्रम में रहने लगे। तो महाराज जी उनको कहे एक दिन कितना नहीं बोलना है, सुबह से लेकर शाम तक सत्संग महाराज जी कथा सुनाते रहते थे, तुम अब चुप रहो, शांत रहो, मौन व्रत धारण कर लो। अब वो मौन व्रत पे रहे कई महीनों तक। हम अच्छी तरह जानते हैं घटना, आप पुराने प्रेमी होंगे तो उनसे जान सकते हैं। तो उनको मौन व्रत भी महाराज जी ने धारण करवाया, यानी शांत रहे, थोड़ा सरल। तो धीमा बोलें, आपकी जो एनर्जी है वो बचेगी, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को ऊपर उठाने का प्रयास करना। धीमा बोलोगे और चेहरे का मुखमंडल प्रसन्नता से भरा रहे। ये जो चेहरा है इसकी तरेड़े ने ऐसे मोड़ के रखनी कि भाई बड़ा क्रोध और लोभ ऐसा दिखे आदमी। रंग काला हो गोरा हो डजेंट मैटर, लेकिन राम जी काले, मूर्ति भी काली लगी है अयोध्या में, देखी होगी आपने, कृष्ण जी भी सांवले रंग के, है कि नहीं। तो मन में प्रसन्नता, अपने आप को धीमा बोलना है, एक पहली बात। धीरे बोलें, आराम से बोलें। किसी का आवेग में जो कोई बात करे तो उसका उत्तर देने में थोड़ा विलंब करें, थोड़ा रुकें। ओके। कम बोलों में भी, कम बातों में, कम शब्दों में भी आप अपनी बात को रखने का प्रयास करें। जितनी ये लंबी बात होगी उतना वो बातों की खिचड़ी बनेगी। वो खिचड़ी ऐसी बनेगी कि वो आगे लड़ाई का कारण बन जाती, मैंने देखा। धीमा बोलें, कम बोलें, जितनी ज़रूरत है उतनी बात करें, और एकदम से जैसे कोई ऐसी परिस्थिति बन गई कि बिल्कुल लड़ाई का मौका आ गया तो थोड़ा सा विलंब करें। उत्तर देने में तुरंत एक्टिव ना हो जाएं, थोड़ा सा रुकना, यहाँ पे विलंब जरूरी है, थोड़ा सा रुकना है, ठीक है। और अपेक्षाएं कम रखें। अपने आप को शांत रखने का सबसे प्रमुख फार्मूला ये है। जितनी अशांति है आज अपेक्षाओं से है। पति को पत्नी से अपेक्षा है, पत्नी को पति से अपेक्षा है, पति पत्नी को बच्चों से अपेक्षा है, बच्चों को माता पिता से अपेक्षा है, बुजुर्ग वो परेशान, सास वो परेशान, बहू वो परेशान,
कारण अपेक्षा सबकी एक दूसरे के साथ, वो उससे अपेक्षा रखे हुए, वो उससे अपेक्षा रखे। भाई किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, जब तक आपका हाथ है तब तक जगन्नाथ बन के चलो, अपने काम स्वयं करने का प्रयास करो, जितने हो सकते हैं उतने। बच्चों को भी आदत डालो कि अपना काम स्वयं करें, नहीं तो कम से कम अपने कपड़े तो खुद धोएं। मैं देखा लोग, माताएं दिन भर, वो स्कूल चल जाता हो, जब तक स्कूल से आएगा तब तक ही कपड़े धो करके सुखा के प्रेस करने का बड़ा टिटिम्बा रहता है माताओं के साथ। तो कोशिश करें बच्चों को बचपन से आदत डालें कि स्वयं का काम स्वयं करें खुद से। मैंने घरों में देखा है, कोई खाना खाता बर्तन वहीं छोड़ जाता है, कौन उठाएगा जी? तो माँ है ना नौकरानी घर में रखी हुई, वही उठा के लेके जाएगी। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपना भोजन करें, अपने बर्तन जहाँ भी है, ये छोटी छोटी जीवन उपयोगी बातें, मैं खैर इस पे क्या ही बोलूँ, ये तो खुद ही समझदारी वाली बात आपका समझनी है। तो ये काम स्वयं करने चाहिए, सब करना चाहिए। आश्रम में तो ये सिस्टम था, हम लोग स्वयं ही करते थे, सभी धोते थे, है ना। तो कपड़े हम स्वयं धोया करते थे, सब कुछ काम करते थे। कहने का मतलब अपना काम स्वयं करें और अपेक्षाएं कम करें। काम ज़्यादा करें और अपेक्षाएं कम रखें, सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे। अपेक्षाएं ये सबसे खतरनाक होती हैं। किसी से अपेक्षा है लाखों रुपया की और उसके पास फूटी कौड़ी ना दे तो फिर क्या होगा। इसलिए अपने आप पे विश्वास रखें, सर्वप्रथम कॉन्फिडेंट रहे, मुस्कुराएं, हमेशा खुश रहने का, प्रसन्न रहने का प्रयास करें, है ना। और शांत रहें, क्योंकि शांत हृदय से, शांत मन से, शांत विचारों से, शांत वाणी से ही आप जटिल से जटिल परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए अपनी क्षमताओं को निखारें, अपनी क्षमताओं पे भरोसा करें, जिसको आत्मबल कहते हैं, जिसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, उसको इम्प्रूव करें। मेरे महाराज जी की जो चर्चाओं में यही मुख्य विषय था। अक्सर हम सोचते थे कि भाई आ तो गए वहाँ से, लेकिन अब करेंगे क्या, कैसे होगा, क्या करना है, जीवन तो जीना ही है, क्या किया जाए। आत्मबल भाइयों बहनों, सब काम आत्मबल से सिद्ध होते हैं। अपेक्षाएं कम, शांत हृदय, शांत मस्तिष्क, शांत मन, धीमा बोलना, अपेक्षाएं कम रखना और अपने ऊपर विश्वास रखना। गुरु महाराज जी का भजन आपने सुना होगा, चला चल सच की राहों पे, सफ़र ये खुशनुमा होगा। तो खुशनुमा अगर करना है तो स्वयं भी खुश रहना। चिढ़ते गुड़ते सुड़ते रहेंगे हमेशा तो नहीं काम बनेगा ना। चला चल सच की राहों पे, सफ़र ये खुशनुमा होगा। भरोसा है अगर खुद पे तो सतगुर मेहरबान होगा। ना तेरा हौसला टूटे, ना हिम्मत में कमी आए, ना माथे पर सिकन कोई, ना आँखों में नमी आए, फिर मालिक के और तेरे ना कोई दरमियाँ होगा। भरोसा है अगर खुद पे तो सतगुर मेहरबान होगा। इसलिए ना तेरा हौसला टूटे, हौसला भी नहीं तोड़ना है, ना हिम्मत में कमी आए, ना माथे पर सिकन कोई, ना कोई चिंता की लकीर, चिंता नहीं करनी। फिर मालिक के और तेरे ना कोई दरमियाँ होगा, फिर तेरे और मालिक में कोई फासला नहीं कोई कर सकता। इसलिए शांत रहना जीवन में जरूरी है। कठिन से कठिन, विपरीत से विपरीत परिस्थितियाँ मेरे जीवन में आई, लेकिन शांति के साथ हम अपने जगह पे स्थिर रहे, सोचते रहे, विचार करते रहे। कभी साधना में बैठ जाते थे शांत होकर के कि महाराज जी देखिए अब क्या करना है, कुछ रास्ता निकालिए, और गुरु जी ने रास्ता निकाले, बहुत अच्छा, है ना। तो इसलिए उन परिस्थितियों से हम सीखे, उन चीज़ों से सीख करके आगे बढ़ गए, है ना। तो आपसे भी गुरु महाराज जी यही चाहते हैं, हमेशा आप शांत सहज जीवन में शांत रहना सीखिए। जिस दिन शांत रहना सीख जाएंगे, बड़ी से बड़ी परिस्थिति को आप टैकल कर जाएंगे। ठीक है, इन्हीं जीवन उपयोगी विचारों के साथ अपने विचारों को गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सिया बलरामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।